नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का परिणाम पथ के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। एग्ज़ाम के नज़दीकी को देखते हुए विकल्पीय प्रश्नों के महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। उसी महाकुंभ के अंतर्गत हम अब जो राजनीतिक शास्त्र था उसके अगले चैप्टर है, उस अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है भारत में कुल कितने संघीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको बताना है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, या 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, या 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, या 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में भारत में है। यानी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में अलग अलग भी पूछ सकता है, या तो केवल राज्य पूछेगा या फिर केवल केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ सकता है। तो हमने दोनों को एक ही साथ समावेश करने का बताने का प्रयास किया है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है। आपको बताना है कि जो संविधान, भारतीय संविधान है, उसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 24। तो बताना है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का समावेश किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 22 भाषाओं का समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। आपको बताना है कृषि, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है पुलिस और ऑप्शन डी है रक्षा। तो आपको संघीय सूची का विषय बताना है, तो संघीय सूची का विषय होगा रक्षा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन ए है मुद्रा, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है बैंकिंग, ऑप्शन डी है विदेशी कार्य। तो राज्य सूची का विषय कौन सा है। तो आप जानते हैं कि व्यापार जो होता है ये राज्य सूची का विषय होता है। इसके पहले हम क्लियर कर दें, जो सूची का ये बार बार सूची कह रहा है, तो इसमें कुल 3 सूचियां होती हैं। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। इन दोनों के जो मिलने से बनता है ये समवर्ती सूची बनता है। तो यही 3 सूचियां होती हैं। तीनों सूचियों के अंतर्गत कुछ विषय होते हैं। अगर संघ सूची का होगा तो भारत सरकार, मतलब भारत सरकार के अंतर्गत आता होगा। राज्य सूची का विषय कोई होगा तो जो भी राज्य की सरकारें होती हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उन पे उनका अधिकार होता है। और समवर्ती सूची का मतलब ये दोनों आदमी चाहे तो उस पर कानून बना सकते हैं, तो यानी दोनों आदमी के विषयों से संबंधित होता है। आइए तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची से संबंधित है। अब आपको बताना है कि समवर्ती सूची से संबंधित है। पहला है शिक्षा, दूसरा है वन, तीसरा है मजदूर संघ और चौथा है ये सभी। तो आप जानते हैं शिक्षा भी है, वन भी है और मजदूर संघ भी है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है हिंदी किस प्रकार की भाषा है। आपको बताना है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है। इसमें पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा है क्षेत्रीय भाषा, तीसरा है अल्पसंख्यकों की भाषा और चौथा है संस्कृत की भाषा। तो जो हिंदी है, आप जानते हैं हिंदी एक राजभाषा के तौर पे जाना जाता है। तो इसके हिसाब से प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। अगला प्रश्न है
भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी? आपको बताना है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। आप ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1980 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 1992 में और ऑप्शन डी है 1994 में। तो पंचायती राज की स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में। तो इस हिसाब से प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1992। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है तमिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो अभी हम आपको बताएं कि जो संघीय सूची होता है उसमें संघीय जो राज्य होती हैं उसमें 28 राज्य सम्मिलित हैं और जो केंद्र शासित होता है उसमें 28 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो जानते हैं कि मणिपुर एक राज्य है, हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, सिक्किम एक राज्य है, जबकि ये दिल्ली है, ये दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस हिसाब से प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अगला प्रश्न है, संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। आपको बताना है कि जो संघीय शासन प्रणाली होती है उसमें शक्तियों का विभाजन कैसे होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के मध्य, ऑप्शन बी है एक राज्य और अन्य राज्यों के मध्य, ऑप्शन सी है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, ऑप्शन डी है व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो ये शक्तियों का विभाजन होता है, ये शक्तियों का विभाजन आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य में होता है। तो इस हिसाब से सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए